तो एक वीडियो है जो इंटरनेट पे बिल्कुल आग की तरह फैल गया है। ये एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन इसके जो सवाल हैं वो बिल्कुल असली हैं। कहानी क्या है? वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ने के लिए एक अमेरिकी सैन्य अभियान। चलिए इस पूरी दिलचस्प कहानी को जरा और गहराई से समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बिल्कुल किसी हॉलीवुड एक्शन फिल्म की तरह। सीन है कराकस में, आधी रात का, एक शहर जो पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखनी होगी, ये सब उस सोर्स की बनाई हुई कहानी है, एक ऐसी कहानी जो सोचने पर मजबूर कर देती है। तो तारीख है 3 जनवरी 2026। एक ऐसी तारीख जो इस काल्पनिक दुनिया में समझिए कि इतिहास बदलने वाली है। माहौल में एक अजीब सा तनाव है, जैसे किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी होती है ना, बिल्कुल वैसा। और इस पूरे ऑपरेशन का सेंटर पॉइंट कराकस, वेनेजुएला की राजधानी, एक ऐसा शहर जो जल्द ही एक बहुत बड़ी घटना का गवाह बनने वाला है। अब देखिए, छापे से ठीक पहले एक रहस्यमयी साइबर अटैक होता है और पूरा कराकस शहर अंधेरे में डूब जाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर एक बहुत सोची समझी रणनीति का हिस्सा। और फिर उसी घने अंधेरे में डेल्टा फोर्स के कमांडो हेलीकॉप्टरों से नीचे उतरते हैं। ये कोई आम उड़ान नहीं थी। कहा गया है कि ये हेलीकॉप्टर रडार से बचने के लिए समंदर से बस कुछ ही फीट ऊपर उड़ रहे थे, बिल्कुल किसी शिकारी की तरह। और जरा ये बात सुनिए, मैंने इसे सचमुच ऐसे देखा जैसे मैं कोई टीवी शो देख रहा हूं। ये बात इस ऑपरेशन पर कथित तौर पर नजर रखने वाले ने कही। मतलब ये सोचने वाली बात है कि सत्ता के गलियारों में हकीकत और मनोरंजन के बीच की लाइन कितनी धुंधली हो सकती है। तो अब दो बड़े सवाल खड़े होते हैं, आखिर ये सब हुआ क्यों, और इससे भी बड़ा सवाल, क्या ये कानूनी था? चलिए सोर्स मटेरियल के हिसाब से इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। हर कहानी के दो पहलू होते हैं, है ना? तो सबसे पहले ऑफिशियल साइड की बात करते हैं। अमेरिकी सरकार ने इस ऑपरेशन को दुनिया के सामने कैसे सही ठहराया? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, ड्रग्स। राष्ट्रपति मादुरो पर आरोप काफी गंभीर थे, जैसे कि नार्को टेररिज्म, कोकीन इंपोर्ट की साजिश, और ये भी कि वो सालों से ड्रग ट्रैफिकिंग को सपोर्ट कर रहे थे। तो बेसिकली यही आरोप इस पूरे काल्पनिक छापे का पब्लिक फेस बनाए गए। लेकिन क्या यही पूरी तस्वीर है? सोर्स यहाँ पर एक काफी दिलचस्प सवाल उठाता है। अगर ड्रग्स ही असली वजह थे, तो फोकस सिर्फ वेनेजुएला पर ही क्यों? जबकि आंकड़े तो ये बताते हैं कि दूसरे देश और दूसरे ड्रग्स कहीं ज्यादा बड़ी समस्याएं हैं। तो अगर ड्रग्स नहीं तो फिर क्या? अब यहाँ सोर्स एक दूसरा और शायद ज्यादा विवादित कारण सामने रखता है। एक ऐसी चीज जो सदियों से बड़े बड़े झगड़ों की वजह रही है, ऑयल, यानी कि तेल। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। वेनेजुएला यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित कच्चा तेल का भंडार है। जी हाँ, सऊदी अरब से भी ज्यादा। अब ये सिर्फ एक संयोग है या फिर इस कहानी का सबसे बड़ा सुराग? वेनेजुएला की तेल की कहानी में काफी उतार चढ़ाव रहे हैं, लेकिन 2001 में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। ह्यूगो चावेज ने तेल इंडस्ट्री का राष्ट्रीयकरण कर दिया और बस तभी से अमेरिका के साथ रिश्तों में एक बड़ी दरार आ गई। उन्होंने हमसे तेल छीन लिया। सोर्स के मुताबिक ये सीधा और दमदार बयान तेल वाले मकसद का सबसे बड़ा सबूत है। ये एक ऐसा बयान है जो पूरी कहानी को एक नया मोड़ देता है। ओके, तो इस तरह की एक तरफा कार्रवाई का नतीजा तो होता ही है। तो इस काल्पनिक छापे पर दुनिया का रिएक्शन कैसा था? क्या सब शांत बैठे रहे या एक तूफान खड़ा हो गया? चलिए देखते हैं। ब्राजील, चिली, कोलंबिया, चीन, रूस, लिस्ट काफी लंबी है। सोर्स के हिसाब से दुनिया भर से इस ऑपरेशन की कड़ी निंदा हुई, जिससे अमेरिका इंटरनेशनल स्टेज पर कह सकते हैं कि थोड़ा अलग थलग पड़ गया। और फिर आती है बात यूनाइटेड नेशंस की। सोर्स कहता है कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने इस एक्शन को सीधे सीधे संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन कहा। ये अपने आप में एक बहुत ही गंभीर आरोप है। तो फिर से वही सवाल, क्या ये ऑपरेशन लीगल था? सोर्स का तर्क है कि बिल्कुल नहीं। उनके हिसाब से ये न सिर्फ अमेरिकी संविधान को तोड़ता था, जिसके लिए युद्ध से पहले कांग्रेस की मंजूरी चाहिए, बल्कि ये संयुक्त राष्ट्र चार्टर का भी साफ साफ उल्लंघन था। अब देखिए, ये कहानी सिर्फ एक काल्पनिक छापे की नहीं है। ये एक बहुत बड़े सवाल की तरफ इशारा करती है। क्या हम एक नई विश्व व्यवस्था में जी रहे हैं जिसके नियम ही अलग हैं?
तो इस सोर्स के हिसाब से नई विश्व व्यवस्था का मतलब क्या है? ये एक ऐसी दुनिया है जहां ताकतवर देश ये सोचते हैं कि नियम तो बस कमजोरों के लिए हैं और जो नियम बनाते हैं वही उन्हें तोड़ भी सकते हैं। तो आखिर में हम इस एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। जब ताकतवर देश ही नियम लिखते हैं तो क्या उन्हें उन नियमों को तोड़ने की भी इजाजत है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।